अगर आपने पहले कभी एरिया 51 का नाम सुन रखा होगा तो इस जगह का नाम सुनते ही आपके मन में भी एक ही थॉट आता होगा और वो है एलियंस की एग्जिस्टेंस का। एरिया 51 पिछले कई सालों से इस इलाके में होने वाली सस्पिशियस घटनाओं के लिए मशहूर है, फिर चाहे वो यूएफओ का क्रैश होना हो या एलियंस पर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स आदि हों। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि एरिया 51 जिन एलियंस एक्टिविटीज़ के लिए मशहूर है वहाँ सच में वो एक्टिविटीज़ होती भी हैं या नहीं। यहाँ तक कि कई बार तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी एरिया 51 में रहस्यमयी एलियंस एक्टिविटीज़ के होने की बात स्वीकार की है, फिर चाहे वो ड्वेट डी एसिनहोवर हो या फिर जॉन एफ कैनेडी, दोनों ने ही इस बात को स्वीकार किया कि एरिया 51 में कुछ रहस्यमयी एलियन पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनके बारे में आम जनता को जानकारी नहीं दी जाती, क्योंकि अभी ये आम जनता इस बात को जानने के लिए तैयार नहीं है। और तो और खबरें तो ये भी रही हैं कि कैनेडी की डेथ के पीछे की वजह भी यही थी कि वो एरिया 51 से जुड़े रहस्यों को पब्लिक करने की बात करते थे। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि एरिया 51 के बारे में आपने जितनी भी खबरें सुनी हैं वो सब सच हैं, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं ज़रूर सामने आई हैं जब इस एरिया में एलियंस के पाए जाने की पुष्टि हुई है। तो क्या वाकई एरिया 51 में एलियंस हैं और सरकार उन्हें हमसे छिपा के रख रही है, या फिर ये सब सिर्फ रूमर्स हैं जिन पर हम सालों से विश्वास करते आए हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको एरिया 51 से जुड़े कुछ ऐसे ही डार्क सीक्रेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एरिया 51 के ये रहस्य आपके होश उड़ा देंगे। So let's begin with this video. बुशमैन्स कन्फेशन अबाउट वर्किंग विथ एलियंस। सन 2007 की बात है जब बॉब बुशमैन नाम का एक व्यक्ति जो एरिया 51 में काम करते थे, उन्होंने अपना एक कन्फेशन वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था। उनका ये वीडियो 2014 में काफ़ी वायरल भी हुआ था। बुशमैन ने बताया कि वो एरिया 51 में एरोस्पेस इंजीनियर के तौर पर काम किया करते थे। अपने इस बयान में उन्होंने ये भी बताया कि इस पद पर रहते हुए उन्होंने कई ऐसी साइट्स पर काम किया जिसमें एलियंस और यूएफओ से जुड़ी प्रोजेक्ट शामिल थे। बुशमैन बेहद एडवांस एयरक्राफ्ट पर भी काम करने वाले साइंटिस्ट में से एक थे और इसीलिए उन्हें एरिया 51 में सीक्रेट एलियन प्रोजेक्ट्स के होने वाली जगहों पर भी जाने की इजाज़त थी। बुशमैन ने बताया कि इस जगह पर नॉर्मल इंसानों के साथ साथ एलियंस भी काम किया करते हैं। इन एलियंस की एज 200 साल से भी ज़्यादा थी। ये एलियंस अपने प्लेनेट से यात्रा करके पृथ्वी पर आए थे। बुशमैन ने यह भी बताया कि ये एलियंस लगभग 5 फीट लंबे थे। इनके हाथों की उंगलियां काफी लंबी और पैर झिल्लीदार होते थे। बुशमैन के द्वारा बताया गया एलियंस के शरीर का ये डिस्क्रिप्शन आपको कुछ वैसा ही लग रहा होगा जैसा हम फिल्मों में देखते आए हैं या जैसा हम एलियंस को इमेजिन करते हैं। बुशमैन के मुताबिक ये एलियंस हम इंसानों से कई गुना ज्यादा स्मार्ट होते हैं। ये आपस में बिना किसी मीडियम के कम्युनिकेट कर लेते थे। बुशमैन ने यह भी बताया कि वो लगभग 11.5 मीटर के डायमीटर वाले एक यूएफओ पर काम कर रहा था। इस यूएफओ में एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी भी थी। बुशमैन की स्टेटमेंट पर लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस भी थे। बहुत से लोग उनकी बात को सच मानते हैं, जबकि बहुत से लोगों को उनकी ये कहानी झूठी लगती है। यहाँ तक कि यूएस गवर्नमेंट ने तो इस बात तक को मानने से इनकार कर दिया कि बुशमैन ने कभी एरिया 51 में काम भी किया था। बुशमैन के स्टेटमेंट के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। रोजवेल यूएफओ क्रैश। न्यू मैक्सिको का शहर रोजवेल तब चर्चा में आया जब यहाँ पर यूएफओ क्रैश हुआ। बात 2 जुलाई 1947 की है, जब रोजवेल में मिलिट्री बेस के पास एक यूएफओ क्रैश होकर गिरा। यहाँ पर स्थित रेगिस्तान में बर्नार्ड एरे नाम के एक साइंटिस्ट काम कर रहे थे। उसी समय यहाँ पर यूएफओ क्रैश होकर गिरा। कहा जाता है कि इस यूएफओ के अंदर से एलियंस की डेड बॉडीज भी मिली थी। यहाँ तक कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि 1950 से पहले न्यू मैक्सिको के रोजवेल में एलियंस आए थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस घटना में कितनी सच्चाई है? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों, एलियंस का आना और यूएफओ के अवशेष मिलने जैसी खबरें एरिया 51 के ही नहीं बल्कि अन्य एरियाज के बारे में भी कॉमन सी बात है। लेकिन जो एक खबर आपने पहले कभी किसी और एरिया के बारे में नहीं सुनी होगी वो है एलियंस पर होने वाले सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स। ऐसी खबरें आई कि एरिया 51 में एलियंस और उनके DNA पर रिसर्च की जाती है। यहाँ तक कि कहा गया कि एरिया 51 में साइंटिस्टों ने इंसान और एलियंस के DNA को कंबाइन करके एक आधा ह्यूमन और आधा एलियन वाला जीव विकसित कर लिया है।
एलियंस के डीएनए साइंटिस्ट ने रोजवेल जैसे यूएफओ क्रैश इंसिडेंट के बाद मिले एलियंस के शरीर के अवशेषों से इकट्ठा किए। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एलियंस और ह्यूमन डीएनए पर रिसर्च, उन्हें मिलाकर एक जीव बनाना आदि खबरें भी सरकार ने जानबूझकर फैलाई थी ताकि असली रिसर्च और सीक्रेट्स को आम जनता से छिपा कर रखा जा सके। वेल फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच में कोई ऐसी रिसर्च हुई होगी जिसमें ह्यूमन और एलियंस के डीएनए को मिलाकर एक जीव बना हो, या फिर ये भी एक अफवाह है? और अगर ये सच है तो क्या ऐसे जीवों का बनना हम मानवीय सभ्यताओं के लिए खतरनाक नहीं है? हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइए। ज़ेटा रेटिकुली स्टार सिस्टम। यूएफोलॉजिस्ट के हिसाब से रोजवेल में गिरने वाला यूएफओ डबल स्टार सिस्टम ज़ेटा रेटिकुली नाम के स्टार की परिक्रमा करने वाले किसी ग्रह से आया था। ज़ेटा रेटिकुली का नाम यूएफओ से जोड़ने का काम पहली बार ओहियो के एक टीचर ने किया था। मार्जरी स्कूल के इस स्कूल टीचर का दावा था कि उन्होंने 1961 के यूएफओ एडॉप्शन केस की स्टडी करने के बाद ये स्टार मैप बनाया है, जिससे उन्होंने इस बात का पता लगाया कि यूएफओ कहाँ से आया था। यूएफओ एब्डक्शन यानी कि एलियंस के द्वारा अगवा किए जाने का ये मामला सबसे पहले एक रिपोर्टर जॉन फुलर के जरिए दुनिया के सामने आया। उन्होंने दुनिया को बताया कि इस दौरान न्यू इंग्लैंड के एक और कपल्स को एलियन ने अगवा कर लिया था। उन्होंने ये भी कहा कि जब एलियंस के द्वारा उन्हें अगवा किया गया था तब एलियंस ने उनका परीक्षण भी किया था। जब एलियन एब्डक्शन का दावा कर रही महिला को हिप्नोटाइज किया गया तभी उसने ये स्टार मैप बनाया था। उसने कहा कि स्टार्स का ये रास्ता उसने एलियंस के स्पेसशिप के अंदर देखा था। क्योंकि उस समय कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, इसलिए इस थ्योरी और एब्डक्शन में रुचि रखने वाले स्कूल टीचर ने स्टार मैप ये मॉडल लोहे के तारों और मोतियों से बनाया था। इस मॉडल को लेकर वो यूएफओ किस प्लेनेट से आया है ये पता करने में वो जुट गए। लकीली उनका मॉडल साउदर्न आसमान में मौजूद ज़ेटा रेटिकुली स्टार सिस्टम से मैच होता है। इस कोइंसिडेंस के बाद यूएफओस की थ्योरी में इंटरेस्ट रखने वालों को अपनी बात के सपोर्ट में एक और तथ्य मिल गया और इस रोजवेल में मिले यूएफओ वाली घटना से जोड़ दिया गया। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये पता करना तो मुश्किल है। जिस स्टार सिस्टम के प्लैनेट से यूएफओ की आने की बात कही गई है वो हमारी पृथ्वी से 39 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है और यहाँ तो लाइफ तो दूर की बात है बल्कि किसी प्लैनेट के होने की जानकारी भी हमें अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में इस दावे में कितनी सच्चाई है ये कह पाना मुश्किल है। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइए। एलियंस फोटो फ्रॉम एरिया 51। दोस्तों, अब तक आपने एरिया 51 के काफ़ी सीक्रेट्स और उसके बारे में फैल रही अफवाहों के बारे में सुन लिया है। फिर चाहे वो एलियंस का एरिया 51 में आना, उनका ह्यूमंस के साथ साइंटिफिक रिसर्च पर काम करना या फिर इंसानों को अगवा कर उन पर रिसर्च करना हो, लेकिन इन सब के बाद भी आपको एलियंस के अपीयरेंस का आइडिया नहीं लग पाया होगा कि आखिर एलियंस नज़र कैसे आते हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एलियंस के बारे में फैल रही सारी बातें ही अफवाह थीं, क्योंकि किसी ने भी एलियंस की तस्वीरें क्यों नहीं शेयर की। पर ऐसा नहीं है। एरिया 51 में काम करने वाले एक साइंटिस्ट ने एलियन की फोटो भी शेयर की थी। उस साइंटिस्ट ने बताया कि एरिया 51 में एलियन के परीक्षण के दौरान ये तस्वीर खींची गई थी। हालांकि उस साइंटिस्ट ने ये फोटो खुद क्लिक नहीं की थी, बल्कि ये तस्वीर तो उस एरिया 51 से मिली थी। एग्जामिनर वेबसाइट के हिसाब से ये तस्वीर टॉम कैरी को भेजी गई थी। रिसर्च के बाद पता चला कि इस फोटो को 1947 में क्लिक किया गया था। ये वही साल था जब रोजवेल में यूएफओ क्रैश होकर गिरा था। ऐसे में जाहिर सी बात है कि रोजवेल की घटना और इस तस्वीर का कनेक्शन आपस में होना स्वाभाविक था। इस फोटो में एलियन लेटा हुआ नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक उसकी हाइट करीब 4 फीट होगी। दोस्तों, आपके मन में एक और सवाल आ सकता है कि पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि ये फोटो ही फोटोशॉप की गई हो, क्योंकि फोटोशॉप करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर आपको बता दें कि इस फोटो की बाकायदा जांच भी की गई थी और एक्सपर्ट्स ने बताया था कि इस फोटो को फोटोशॉप नहीं किया गया था। ऐसे में ये गुत्थी और भी ज़्यादा उलझ गई है कि क्या वाकई धरती पर एलियंस का आना जाना है और गवर्नमेंट ही उन्हें हमसे छिपा रही है। और अगर वाकई एलियंस का धरती पर आना जाना है तो गवर्नमेंट उन्हें हमसे क्यों छिपा रही है? क्या ह्यूमन सिविलाइजेशन का एलियंस के साथ इंटरेक्शन के लिए रेडी ना होना ही एक रीज़न है या कोई और वजह है? सवाल कई हैं, लेकिन कोई संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं है। आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही अन्य इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।